स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीसी अविनाश सर में। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश आज एक महत्वपूर्ण खबरों में पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं और ये महत्वपूर्ण खबर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के है। आपने आज अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि प्रदेश के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में कुल 4,59,450 शिक्षक हैं। इनमें से 3,38,590 प्राइमरी में हैं, जबकि 1,20,800 शिक्षक अपर प्राइमरी स्कूलों में हैं, अर्थात 6 से 8 में हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी स्कूलों की संख्या जो है वो 1,11,614 है और जबकि अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या 45,651 है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये चीज़ें पढ़कर आपसे क्यों सुना रहे हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा प्रमुख अखबारों में यह प्रमुखता से आज ये मुद्दा उठाया गया कि जल्द ही बेसिक डिपार्टमेंट में मतलब मार्च क्लोजिंग से पहले जो ये परिषद है मतलब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद है वो बहुत जल्द ही टीचरों की ट्रांसफ़र करने वाली है, अर्थात पदोन्नत की प्रक्रिया होने वाली है। अर्थात प्राइमरी के जो शिक्षक हैं वो जूनियर में जाएंगे और कुछ प्राइमरी के शिक्षक प्रिंसिपल बनेंगे। अर्थात यह मुद्दा यह है कि प्राइमरी में तो पद रिक्त होंगे, लेकिन अगर 100% प्रमोशन होगा तो जो टेट जूनियर कराया जाता है वह क्यों? जो बीएड करके बच्चा बैठा है, जो सिर्फ जूनियर में ही एलिजिबल है, प्राइमरी में नहीं जा सकता है, उसकी बातें क्यों नहीं की जा रही हैं? क्या जो 6 से 8 टेट करवाया जाता है वह सिर्फ एक मात्र छलावा है, दिखावा है युवाओं के साथ? इसी बीच में हमारे अखिलेश भैया थे जो आज आयोग पर जा कर के शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पर पहुंच करके अपनी बातों को रख रहे हैं। उनकी बातों को हम सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। विरोधाभास को दूर करने के लिए जैसे ही ईएलटी का विज्ञापन आता है आप तुरंत जो है इसको चैलेंज करने का काम करेंगे। वहीं आप जूनियर की भर्ती नहीं आती है, बाकी जितने स्टेट हैं सारे के सारे स्टेट में जो है 6 से 8 के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती आती है। अभी बिहार देख लिए, 40-45 राज्यों का जो है जिलों का बिहार है, लेकिन आज क्या उत्तर प्रदेश का हर एक बीएड भाई बहन कभी ये सोचा कि ये जो टेट हम बार बार दे रहे हैं ये किस लिए दे रहे हैं? ये टेट की जो डिग्री है वो आपकी 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए जो मुद्दा है, संशोधन का मुद्दा है, अगर ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम 35,000 सीट से 35,000 से 40,000 के बीच में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर के लिए भर्ती का रास्ता साफ होगा। लेकिन इस चैनल में आपका स्वागत है और मैं यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग में और इन 2 तरह के प्रमोशन होने से प्राइमरी की ही सीट खाली होगी, जूनियर की सीट नहीं खाली होगी, क्योंकि जूनियर पे जितनी सीटें रिक्त हैं वहां तो 100% जो है प्रमोशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भर दिया जा रहा है। अब ये जो 2 तरह की सीटें खाली हो रही हैं, जो 2 तरह के प्रमोशन हो रहे हैं, 2 तरह के प्रमोशन का मतलब है कि एक प्राइमरी के सहायक अध्यापक का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पे, और दूसरा जो है प्राइमरी के जो सहायक अध्यापक हैं वो प्राइमरी के हेड बनने जा रहे हैं। तो चाहे वो प्राइमरी के हेड बनेंगे सहायक अध्यापक, तब भी प्राइमरी के सहायक अध्यापक का पद खाली होगा। और यदि प्राइमरी का सहायक अध्यापक आपकी हेडमास्टर अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय 6-8 में अगर सहायक अध्यापक के पद पे जाता है तो वहां भी प्राइमरी के ही पद खाली होंगे। तो भर्ती किसकी आएगी? बीटीसी वालों के लिए प्राइमरी में भर्ती आएगी। हालात यह है कि बीटीसी वाले लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए तो आज नहीं तो कल भर्ती लगभग 70 से 80 हजार पद ये पूरे के पूरे प्राइमरी में भर्ती होगी। अगर बीएड वाले खड़े हो गए, प्रमोशन को स्टे करा दिए, तो जो ये 70 से 80 हजार पद प्राइमरी में भरे जाएंगे, 70 से 80 हजार पद प्राइमरी में भरे जाएंगे। अगर बीएड वाले खड़े हो गए, अपनी लड़ाई जो है माननीय मुख्यमंत्री तक, जो बेसिक शिक्षा नियमावली का मुद्दा है, संशोधन का मुद्दा है, अगर ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम 35,000 सीट से 35,000 से 40,000 के बीच में
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर के लिए भर्ती का रास्ता साफ होगा। लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश के जितने बीएड अभ्यर्थी हैं उनको कमर कसना पड़ेगा। ये कोई अखिलेश यादव की अकेली लड़ाई नहीं है। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएड की भर्ती जूनियर में नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि लड़ो ना, संघर्ष करो, मिलेगा। जब आप लड़ेंगे ही नहीं, भिड़ेंगे ही नहीं, तो सरकार को ये कैसे मालूम होगा कि बच्चे जो है बीएड वाले 6 to 8 के लिए भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कमर कस लीजिए। इतनी वैकेंसी जूनियर में है, उतनी वैकेंसी जो है टीजीटी पीजीटी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी इसके संबंध में हमने जो है सीधी भर्ती के संबंध में 50% 19वें और 20वें संशोधन को हमने माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में जो है चैलेंज भी किया है। और हम ये चाह रहे हैं, हमने ये मांग भी किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट पारित हुआ है उसमें ये साफ कहा गया है कि बीएड एज ए 6 to 8, अगर बीएड जो है 6 to 8 के लिए है तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करेंगे कि हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली में आप संशोधन करते हुए आप 50% सीधी भर्ती करिए, 50% प्रमोशन करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी भी आ जाएगी 50% से और 50% जूनियर की नहीं भर्ती भी आएगी। लेकिन इसके लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बारे में जरा बताइए, कहाँ तक बात पहुंची? देखिए, कोर्ट की लड़ाई के लिए जो है माननीय जज महोदय द्वारा जो है काउंटर कॉल किया गया है। हमने ये भी पहले भी कहा था कि काउंटर अभी तक जो है उत्तर प्रदेश सरकार दी नहीं है, और जैसे ही प्रमोशन के संबंध में कोई लेटर जारी होता है हम उस लेटर को लेकर के जो है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के 19वें और 20वें अमेंडमेंट याचिका संख्या 1090/2024 का हवाला देते हुए हम पूरे प्रमोशन को स्टे करवाने का काम करेंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि न्यायालय का काम होता है, विधायिका जो कानून बनाती है, न्यायालय उस बनाए हुए कानून को पालन करवाती है। लेकिन अगर कहीं से अगर ये न्यायालय को लगता है कि हाँ इसमें कुछ गलतियां हैं, तो न्यायालय जो है एक बार जो है सरकार को इंगित कर सकती है, लेकिन वो बनाए हुए कानून पे वो कोई अपना अलग से कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है, जो रियलिटी है। जो है पढ़े लिखे विद्वान है, हमने आकर के आपको जो है सही सजेशन में दिया हूँ। बाकी आप लोग साथ देते हैं या ना देते हैं ये आपकी मर्जी की बात है, क्योंकि आप बेरोजगार होंगे तो हम भी बेरोजगार होंगे, हम बेरोजगार होंगे तो आप भी बेरोजगार होंगे। हमारा काम है लड़ाई लड़ना। हमने लड़ाई लड़ी, 2-3 दिन में यहाँ सेवा आयोग पे जो है लड़ने पर भी बैठा, लेकिन हालात ये थी कि उत्तर प्रदेश का एक भी बीएड अभ्यर्थी जो है उनके कान में जो है जू नहीं रहेगा कि हमें जूनियर की भर्ती के लिए लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ जूनियर की भर्ती नहीं आती है। बाकी जितने स्टेट हैं सारे के सारे स्टेट में जो है 6 से 8 के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती आती है। अभी बिहार देख लिए, 40-45 राज्यों का जो है जिलों का बिहार है, लेकिन आज हालात ये है कि आज यहाँ कम से कम उस बिहार में जो है 40 से 45 हजार भर्ती जो है फिर आने जा रही है। एलटी के बारे में आपका एक वीडियो आया था बीच में, उसका विचार है आपका? देखिए, एलटी के संबंध में सच्चाई अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की हालात ये है कि इनके लिए रूल रेगुलेशन कोई माने नहीं रखता है। मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी 1992 को राज्यपाल महामहिम द्वारा जो है यह संशोधन किया जाता है, कानून स्वीकृति दी जाती है, और वो आज भी जो है 9 जनवरी 1992 से आज भी उस कानून का पालन नहीं हो रहा है। हालात शिक्षा विभाग के अधिकारियों की है। उसमें यह साफ कहा गया है कि LT/6 to 10 है, LT 6 से 10 है। अगर LT 6 से 10 है तो मैं इन बेईमान अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि आप लोग ये बताने का काम करें कि क्या RTE एक्ट 2009-23 की उपधारा 1 का पालन हो रहा है? 100% है, जूनियर टेट लागू होगा और इसे हम लागू करा के छोड़ेंगे। किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे आप? हम पूरी तरह से जो है हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें जो है रूल रेगुलेशन बने बनाए हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये भर्ती नहीं LT की। जिस दिन ये LT अगर 6 से 10 जो 9 जनवरी 1992 का लेटर है उसमें ये साफ कहा गया है कि LT का एक अध्यापक जो है 6 से 10 पढ़ाएगा, और उसी में ये लिखा गया असहायिक उच्चीकृत माध्यमिक इंटर कॉलेज और इंटर कॉलेज, यानी कि 6 से 10 और 6 से 12, चाहे वो राजकीय हो चाहे शासकीय हो अशासकीय हो, सब में जो है TGT 6 से 10 है। लेकिन इन लोगों ने जो है 2017 में जो है गलत हलफनामा लगवा करके वहां गलत जजमेंट जो है कराया गया, और ये कहवा लिया गया कि TGT का एक अध्यापक जो 9 to 10 के लिए है। हम यही जो विरोधाभास बना हुआ है इसी कंट्राडिक्शन को हम दूर कराने के लिए खड़े हैं कि यही जो ये लोग विरोधाभास बनाए हुए हैं कि LT 9 से 10 है, TGT 9 से 10 है,
या ELT 6 से 10 है या TGT 6 से 10 है, इन लोगों ने इतना विरोधाभास पैदा कर दिया है कि जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम इसी विरोधाभास को दूर करने के लिए जैसे ही ELT का विज्ञापन आता है, हम तुरंत जो है इसको चैलेंज करने का काम करेंगे। वहीं आप कस्तूरबा गांधी का देख लीजिए या अटल आवासीय जो है उसमें भी आप देख लीजिए, अटल आवासीय विद्यालय में जो भर्ती होगी यही लोग भरने का काम करेंगे और ये 6 से 10 निकालेंगे। अगर 6 से 10 निकालते हैं तो उसमें टेट लागू होगा कस्तूरबा की भांति। तो मैं तो कहता हूं कि ये लोग रूल को फॉलो करें। में उत्तर प्रदेश के समस्त बीएड भाई बहनों से मेरी यही अपील है, तो भैया देखो, अगर जूनियर में आप लोग खड़े हो गए, साथ दे दिए, तो कम से कम 35 से 40 हजार पद आपको सीधी भर्ती के माध्यम से मिलेंगे। नहीं तो देखिए, आप लोगों ने अखिलेश भैया को सुना, उसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि जूनियर में 35 से 40 हज़ार पद रिक्त हैं। अगर आप अखिलेश भैया का साथ देते हैं तो जूनियर में बीएड वालों को भर्ती देखने को मिल सकता है 35 से 40 हज़ार। और सही भी है कि 100% जो है प्रमोशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए 50% प्रमोशन से पद भरे जाएं जूनियर के और 50% सीधी भर्ती से पद भरे जाएं। उसके लिए बाकायदे विज्ञप्ति निकाली जाए, उसमें सभी लोगों को मौका दिया जाए। तो अगर हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। हमें लाइक करें, शेयर करें।